नाज़रीन, बात चल रही थी यहाँ पे सुलह हुदैबिया की कि कुफ़ार को जब पता चला कि मुसलमान यहाँ पे एक बड़ी तादाद में उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, तो फिर डॉक्टर साहब कुफ़ार के जहन में क्या बात आई? मक्का से बाहर एक मुकाम था हुदैबिया का। हाँ जी। रसूल सल्लम ने वहाँ पड़ाव किया तो मुशरिकीन मक्का ने खालिद बिन वलीद को भेजा। उस वक्त वो ईमान नहीं लाए थे, मुसल्ला लोगों के साथ भेज दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने यहाँ मुज़ाकरात के लिए हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को मुंतखब किया, अपना सफ़ीर बनाया और मक्का भेजा। जब आप मक्का मुज़ाकरात के लिए गए तो अफवाह फैल गई कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मुशरिकीन मक्का ने हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया है। लेकिन वो तो वहाँ पे काफ़ी काबिल कदर निगाह से देखा जाते। लेकिन जब फिर नबी के सल्लम ने बैत रिज़वान ली तो एक गम और गुस्से का आलम मुसलमानों में मौजूद था। अच्छा, ये बैत रिज़वान किस वजह से ली गई? जी पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू बहुत ही अहम भी है और नाजुक भी है। बैत रिज़वान इस सूरत में ली गई कि जब ये अफवाह फैल गई कि माज़अल्लाह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है, और जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते हैं तो वहाँ जाकर अपने अज़ीज़ के घर में ठहरते हैं। और आपको भेजने की हिकमत भी ये थी कि आप मालदार थे, इज़्ज़तदार थे, और आपकी बड़ी वजाहत और बड़ा रोब दबदबा था मक्का वालों के ऊपर भी। जब वहाँ भेजा और अफवाह फैली, और हालांकि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये ऑफ़र दी गई कि आप उम्रा कर सकते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो बाकी साथी आने वाले हैं, माज़अल्लाह हम उनको उम्रा करने की इजाज़त नहीं देंगे। क्या उन्होंने उम्रा किया? यदि मैं उधर ही आ रहा हूँ, ये देखिए ईमान की दलील, ये है इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने महबूब के बग़ैर खाना काबा को तरजीह नहीं दी, उम्रे को तरजीह नहीं दी। वो तवाफ़ जिसके लिए दिल धड़कते हैं हमारे, उनके भी धड़कते थे, लेकिन क्या था कि अगर मेरा महबूब इस का तवाफ़ नहीं कर सकता तो मैं भी नहीं करूँगा। ये है वो जान सारी वफ़ादारी। जब आपने इनकार किया और वहाँ अफवाह फैली, उस वक़्त बैत रिज़वान ली गई। और बैत रिज़वान एक ऐसा जज्बाती मंज़र था कि सहाबा से जब ये अहद लिया जा, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निगाह नबूवत से ये इल्म था कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़िंदा हैं। ये मैं इसकी बिल्कुल तस्दीक कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी को सिर्फ इम्तिहान था, और ये इम्तिहान था अहले ईमान का कि अहले ईमान कौन है और मुनाफिकीन कौन है। जब ये अहद लिया गया, और अहद क्या था कि हमने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का बदला लेना है, और हर जो सहाबी था वो एक अपनी ईमानी कुव्वत के साथ अपने आप को पेश कर रहा था। और ये देखिए बड़ा मुश्किल मंजर होता है कि आप उम्रा कर सकते हैं, आपके जो आने वाले हैं वो उम्रा नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, कुरान इस मुतल्लिक क्या फरमाता है कि बैत रिज़वान के मुतल्लिक? देखें, सुलह हुदैबिया जो है वो बुनियादी तौर पर मुकदमा है फ़तह मक्का का, ये प्रियम्बल है फ़तह मक्का का। अच्छा। कुरान करीम में जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली और लोगों को कहा कि मेरे हाथ पर बैत करो, तो अल्लाह ताला ने वो मंज़र कशी की है कुरान करीम में कि जब वो दरख्त के नीचे बैत ले रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को अल्लाह का हाथ इकरार देते हुए कहा कि ये उस्मान का हाथ है। बैत की बुनियादी तौर पर 3 किस्में होती हैं। एक है बैत इस्लाम, कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम में दाखिल होना चाहे तो वो बैत इस्लाम करता है। दूसरी किस्म बैतुल जहाद हैं, ये बैत रिज़वान नहीं थी, ये बुनियादी तौर पर बैतुल जहाद थी कि अगर हज़रत उस्मान गनी शहीद हो गए तो हम उनके खून का बदला लेंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर बैत की और आपके हाथ को अल्लाह का हाथ इकरार देते हुए कहा कि ये उस्मान का हाथ है, गैबाना तौर पर कहा गया। और बैत की जो तीसरी किस्म है वो बैत अरशाद हैं कि किसी पीर के हाथ पर, किसी बुज़ुर्ग के हाथ पर इस गर्ज से बैत करना कि आप दीन के मामलात में, दीन की तरक्की में मेरी रहनुमाई करेंगे। अच्छा। तो फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला तो मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों की इस जज्बाती कफ़ियत को देखा, वो ख़ुद घबरा गए। हालांकि उस वक्त मुसलमान इनफरादी तौर पर भी और अफरादी तौर पर भी क़ुव्वत में कम थे, कुफार मक्का बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उनका जो जज्बाती बैतुर रज़वान का सुनना और लोगों को जहाद की तरगीब देना अल्लाह के रसूल ने, वो डर गए और फिर उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे
सुहेल बिन अमर को भेजा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अली को मुंतखब किया ताकि वो बैत रिज़वान की शराइत को मुरतब करें। अच्छा, उससे पहले उर्वा बिन मसूद सकफ़ी भी आए थे उनसे बातचीत करने के लिए कुफ़ार मक्का की तरफ से, लेकिन बुनियादी तौर पर जो मुआहदा हुआ वो सुहेल बिन अमर ने किया और हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने किया। वो 5 शराइत तरीक़े इस्लाम और सिद्दगारों ने लिखी हैं कि किस बुनियाद के ऊपर वो 5 शराइत मुरतब हुई। पीर साहब वो शराइत क्या जो थी? 5 शराइत हैं बुनियादी तौर पे देखिए, जो 5 शराइत जब तय पा रही थी जी, वो भी एक तरीक़ी पूरा पस मंज़र है, गवाहान पेश हुए और क्या क्या शराइत तय पानी हैं। बड़े ही नाजुक मामला था कि बेज़ाहिर ये पता चल रहा था कि इन शराइत को तय करने के बाद मुसलमान माज़अल्लाह कमज़ोर हो जाएंगे। मसलन पहली शर्त क्या थी कि जो फ़रीक़ैन आपस में 10 साल तक जंग नहीं करेंगे। दूसरी शर्त ये थी कि इस साल मुसलमान उम्रा किए बगैर वापस चले जाएं और आइंदा साल उम्रा के लिए जब आएँ तो 3 दिन मक्का में रहे। देखिए कि उम्रा जहाँ पे बैत भी हो चुकी है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद का करने का अफ़वाह भी फैल चुकी है, वहाँ से विदड्रॉ करना कि हम उम्रा भी नहीं करेंगे और अगले साल आएंगे 3 दिन क़याम करेंगे। फिर तीसरी शर्त ये थी कि मुसलमान जब दोबारा अगले साल आएंगे तो अपने साथ कोई ऐसा जो हथियार है नहीं लेके आएंगे, सिर्फ तलवारें साथ लेके आएंगे, लेकिन वो भी नियाम के अंदर होंगी। इनके नियाम से निकलने का मतलब ये होता था कि ये अब चलेगी, इनके अब जिस तरह का फायर का मामला होता है। चौथा ये था कि मक्का मुकर्रमा से जो शख्स मदीना जाएगा उसको वापस किया जाएगा। और दूसरी बड़ी मुश्किल शर्त थी कि जो मदीना से मक्का आएगा उसको वापस नहीं किया जाएगा। अच्छा, मदीना से जो मक्का चले जाते थे लोग, बाज़-औक़ात उम्रा करने के लिए भी जाते हैं, तो क्या उनको भी वापस नहीं किया जाएगा? उधर मैं आता हूँ। ये मुश्किल मामला था कि जो मक्का से मदीना जाएगा हाँ जी उसको वापस किया जाएगा और जो मदीना से माज़अल्लाह मक्का जाएगा उसको वापस नहीं किया जाएगा। ये तरजीह थी। फिर 5वीं ये थी जो कबाइल के अरब हैं इनके साथ जो मुआहदा है दोस्ती का, इसको सुलहनामा का नाम दिया गया। अब ये देखिए कि हमारे मौलाना अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी और बाकी भी जो हमारे अकाबिर हैं, जिसमें इमाम ज़ुहरी फरमाते हैं कि बज़ाहिर जो ये मामला रुक गया था, यानी कि बड़ा मुश्किल था, मुसलमानों को तकलीफ़ थी, लेकिन इसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हिकमत देख रहे। जब वो जंग नहीं हुई और जंग जब ना हुई, 10 साल का जब टाइम मिला, यानी कि जब आगे आहिस्ता आहिस्ता लोग मुसलमान होते गए, तो उससे इतना फ़र्क पड़ा कि ये इस्लाम ने बताया कि कई मौक़ों के ऊपर अगर वक्ती तौर पर एक लड़ाई से बचने के लिए आप पीछे भी हट सकती है। अल्लाह के नबी ने बताया कि गुस्से को अगर आप थोड़ी देर के लिए आपने वो कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी इसमें अज़मत होती है। वक्ती तौर पे आपका नुकसान है, आगे जाकर आपका फ़ायदा हो सकता है। यही फील हो रहा होता है कि शायद हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन दूरस जो उसके नताइज हैं वो काफ़ी पॉजिटिव होते हैं। मौलाना साहब, जिस तरह अभी पीर साहब ने फरमाया कि मदीने से अगर कोई मक्का चला जाएगा तो उसको वापस नहीं किया जाएगा, और अगर मक्का से कोई मदीना आ जाएगा तो उसे वापस कर दिया जाएगा। मक्का में तो बहुत से मुसलमान भी थे और आपको पता है कि मुसलमानों का वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि कुफ़ारे मक्का जो हैं वो वहाँ पे उन्हें किसी तौर पे भी जीने की कोई सूरत रखते नहीं थे। तो फिर उनका उधर जाना, और फिर क्या कोई इस तरह का कोई वाक़या पेश आया था कि वाकई मदीना वालों ने उनको वापस किया, या क्या हिसाब था इसका? इसका बुनियादी जो बात है ना वो ये है इस शर्त की, हाँ जी, अगर कोई मक्का में से मुसलमान होके मदीना आता है जी तो आपको उसे वापस करना होगा, ये मतलब है जी। और अगर मदीना से नौज़ बिल्लाह कोई मुर्तद होके जाता है, ये नहीं कि वैसे कोई जाने आने की पाबंदी थी, अगर कोई मुर्तद होके जाता है नौज़ बिल्लाह, तो वो अगर मक्का चला जाता है तो उसको हम वापस नहीं करेंगे। यानी हमारा हम मज़हब हम ख्याल होकर अगर वो आता है तो वो आपको वापस करना होगा जी। और अगर कोई उधर से हम ख्याल होके आता है तो वापस मौलाना साहब, थोड़ा सा ज़रा आपकी आवाज़ में थोड़ा सा मसला आ रहा है, हम अभी उसको टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम इसे देखते हैं। डॉक्टर साहब, आप इस बात को आगे बढ़ाइएगा। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन शराइत की तरफ इशारा किया है, एक शर्त ये भी थी कि इसके बाद मुसलमान चाहे जिस मर्ज़ी कबीले से मुआहदा कर सकते हैं जी। और कुरैश भी जिस मर्ज़ी कबीले से अपने तजारती मुआहदात कर सकते हैं। तो जब लोग मक्का से अगर कोई मदीना आएगा, अगर उसका वली ज़िंदा है, अगर उसका बाप ज़िंदा है, अगर उसका सरपरस्त ज़िंदा है,
اجازت نامے کے ساتھ آئے گا تو پھر اس کو مدینہ رہنے کی اجازت ہے، اگر اجازت نامے کے بغیر آئے گا تو پھر واپس دیا جائے گا۔ اجازت نامہ ملتا کہاں سے؟ وہ اجازت نامہ مکہ والے دیتے تھے، ان کے سربراہ دیتے تھے۔ اگر وہ ایمان لے کر آیا ہے اجازت نامے کے ساتھ پھر اس کو مدینہ رہنے کی اجازت ہے۔ لیکن مسلمان ہو کر آیا ہے تو ظاہری بات ہے اپنے آباء و اجداد کے دین سے نفی کر کٹ کر آیا ہے، پھر ابو جندل کو بھی واپس کیا گیا، ابو بصرہ کو بھی واپس کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاہدے کیے اس کی عملی تدبیر یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ میں 1400 لوگ کے ابن حشام اور ابن اسحاق، یہ دو بہت بڑے سیرت نگار ہیں، ان دونوں نے اس بات کو کوٹ کیا ہے کہ ان 2 سالوں میں صلح حدیبیہ کے بعد ریکارڈ مسلمان دین اسلام میں داخل ہوئے۔ جب فتح مکہ میں جس طرح میں نے کہا کہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کا پریمبل تھا، جب 2 سال بعد مسلمان گئے ہیں تو 1400 سے تعداد بڑھ کر 10,000 تعداد بن چکی ہوئی تھی کہ مسلمان بھی بنیادی طور پر اور مکہ والے بھی، یہ دونوں ایک دوسرے سے خائف تھے، جنگ کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے ڈرتے تھے۔ اب 10 سال جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، دونوں کو سکون ہوا، دونوں کے خیالات، دونوں کی حکمت، دونوں کی عقل اور دونوں کے ترجبات ایک دوسرے کو شیئر ہوئے۔